जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में। भगवान विष्णु के इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य लाभ प्राप्त होता है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2025 वरुथनी एकादशी 2025 में 24 अप्रैल को जो एकादशी है वो वरुथनी एकादशी कहलाती है। ये वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। मुख्य जानकारी शॉर्टकट में। तिथि 24 अप्रैल 2025 गुरुवार। नाम वरुथनी एकादशी। उपवास का महत्व। पापों का नाश, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति। व्रत कथा राजा मांधाता की कथा प्रसिद्ध है। उपवास विधि दशमी को सात्विक भोजन करें, एकादशी को व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, रात्रि जागरण करें। कथा सुने, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन व दान करके व्रत पारण करें। संक्षिप्त कथा। प्राचीन समय में राजा मांधाता को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऋषि ने वरुथनी एकादशी व्रत करने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और सभी दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त किया। यह एकादशी व्रत करने से जीवन में उन्नति, पापों से छुटकारा और विष्णु कृपा प्राप्त होती है। वरुथनी एकादशी की संपूर्ण कथा। राजा मांधाता की गाथा। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुए, जिनका नाम था राजा मांधाता। वे सत्य, दया और परोपकार के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन कहते हैं, अहंकार और अज्ञान के चलते कभी कभी सबसे अच्छे भी विचलित हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ राजा मांधाता के साथ। एक युद्ध में उन्होंने एक निर्दोष प्राणी का वध कर दिया और यहीं से उनके पुण्य क्षीण होने लगे। राजा का शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगा। उनका तेज लुप्त हो गया, मन बेचैन रहने लगा। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान किए, परंतु उन्हें कोई शांति नहीं मिली। ऋषि अंगिरा का आगमन। एक दिन वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। वहां ऋषि अंगिरा प्रकट हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, राजा मांधाता, हे मुनिवर, मैं धर्म का पालन करता आया हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरा जीवन अंधकार से घिर गया है। ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे राजन, पूर्वजन्म या इस जीवन के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित केवल ईश्वर की भक्ति और व्रत से ही हो सकता है। तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, ये व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और रात्रि जागरण करने से मनुष्य को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। राजा मांधाता ने श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, उपवास किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए। उन्होंने रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण किया। उस दिन के बाद राजा को फिर कभी कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं हुई। उनका तेज लौट आया, आत्मा शुद्ध हो गई और अंत समय में वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। वरुथिनी एकादशी का सार। वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। ये एकादशी पापों से रक्षा करती है और मोक्ष की ओर ले जाती है। राजा मांधाता की कथा हमें ये सिखाती है कि अगर जीवन में पापों की छाया हो भी जाए तो भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत से मोक्ष संभव है। अगर इसी प्रकार की रोचक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।